हाल ही में पिछले 3 या 4 दिन पहले संभाजी नगर में आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यम से आपने देखा होगा कि कैसे एक बेटा आईफोन के लिए उस पहाड़ी से नीचे गिरा, उसके साथ में पिता गिरे और उनके साथ कुछ ही देर बाद उनकी माताजी भी उसी पहाड़ी से नीचे आ गई हैं। ये देश और अन्य देशों में भी ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ और आप सभी ने यही जाना कि ये सिर्फ आईफोन के लिए 3 मौतें हो गईं। जी नहीं, दरअसल ये खबर झूठी है। आज मैं आपको बात बता रहा हूँ, सच्ची खबर बता रहा हूँ कि ये खबर झूठी है। महज आईफोन के लिए कुणाल ने जान नहीं दी थी। हर बच्चे को अपने बेटे कुणाल से सीख लेनी चाहिए। कुणाल की जब सच्चाई आप लोग जानेंगे ना, तो कुणाल पर गर्व होगा आपको। हर वो माँ बाप को गर्व होगा कुणाल के लिए। आपने सिर्फ इतना ही जाना है, आपने तो एक पहलू जाना है कि कुणाल ने आईफोन के लिए जान दे दी। दरअसल ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि 400 से 500 लोगों की संख्या थी जब उस पहाड़ी पर, तो किसी ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के दौरान ये भाषा, मराठी भाषा में, चूँकि वो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो किसी ने वहाँ पे जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने ये बात बोली और देखते देखते कुछ ही घंटों में वो वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुँच गया। तो लोग बस इतना ही जानते। लेकिन अब जो कहानी या सच्चाई निकल कर आ रही है वो दरअसल आईफोन की बात ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है कुणाल की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई पवन सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आपके बीच एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, जो कि कुणाल और उसकी माता संगीता और पिता मुरलीधर चांदगुड़े, जो 3 लोगों की मौत हुई है, उसकी असली जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। कुणाल पढ़ता था, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला छात्र था। हाल ही में पिछले वर्ष 12वीं की परीक्षा दी थी और जो स्कूल में या विद्यालय में जो पढ़ता था ना, उसमें जो टॉप 12 लोग आए थे, उस टॉप 12 लोगों में उनका नाम था। ये कहानी है कुछ इस तरह से दोस्तों कि माता और पिता को दरअसल कुणाल एक करना चाहता था। कुणाल अपनी माता के साथ में रहता था और पिता उनके अलग रहते थे। उनके माता और पिता दोनों ने लव मैरिज शादी की थी। शादी के 22 वर्ष हो चुके थे। माता पिता दोनों साथ में रहते थे। चूँकि लव मैरिज शादी की थी तो वो जो उनकी मिसेस थी संगीता जी, उनके घर वालों तो ने एक्सेप्ट कर लिया था, पर मुरलीधर के घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से वो दोनों अलग रह रहे थे, अलग घर वालों से, अपने अपने घर वालों से अलग रह रहे थे। लेकिन कुछ लगभग इस घटना के 3 महीने बाद मुरलीधर चांदगुड़े जी अपने माता पिता को देखने अपने घर गए और उससे ठीक पहले, 1 सप्ताह पहले, उनकी बहन का फ़ोन आया, जिन्होंने कहा कि भैया बस करो, अब आ जाओ आप अपने घर। तो वो घर गए अपने माता पिता के देखने, चूँकि वो वृद्ध हो गए थे, और वो फिर वापस लौट कर नहीं आए। कुणाल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, माता पिता भी कुणाल को बहुत प्यार करते थे। दोनों उसका ख्याल रखते थे। चूँकि रिश्ता चल रहा था, लेकिन कुणाल को दिक्कत हो रही थी। ये बात उसको कहीं ना कहीं बहुत कसोट रही थी और कुणाल बहुत ही होनहार, अपने माता पिता के प्रति समर्पित भाव का लड़का था। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने माता के पैर धोए, पिता के पैर धोए, मतलब ये चलता रहता था। वो बहुत प्यार करता था। तो दोनों पिता चूँकि उस घर में नहीं आए जिस घर में पूरी फैमिली उनकी रहती थी, माता, कुणाल, तो उस घर में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये साजिश की कि माता पिता को मैं इमोशनली ब्लैकमेल करता हूँ, चूँकि वो दोनों साथ में रहने। और उन्होंने ये कुणाल ने ये कदम उठाया तो माता पिता को साथ करने के लिए उठाया। अफसोस उन तीनों की जान चली गई, क्योंकि तीनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोस्तों, मैं आपको कहानी बता देता हूँ। दोस्त के साथ रचित उसने ये कहानी रची कि मैं जाता हूँ पहाड़ी पर
और उसके मम्मी पापा को जानकारी दे दीजिए। तो माता को जैसे जानकारी हुई तो उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया। पति और संगीता जी, मुरलीधर चांदगुड़े जी दोनों मिलकर ये उस पहाड़ी पर पहुँचे। उससे बोले। कुणाल के पास तो पहले से सेकेंड हैंड आईफोन था भाई, एप्पल का, ऐसा नहीं है, उसके पास फ़ोन था। उन्होंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की और समझा भी रहे थे, लेकिन कुणाल नहीं मान रहा था। कुणाल ये जिद कर रहा था कि आप दोनों उसी घर में रहो, लेकिन पिता का भी कहीं ना कहीं दबाव था रिश्ते को लेकर। तो चूँकि वो मान रहे थे बात को, और पिता उसके करीब खड़े थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, 8 से 10 फीट का फासला था। और माता भी समझा रही थी उनकी, यानी कि मम्मी जो है संगीता जी, वो भी समझा रही थी। लेकिन हुआ क्या कि पिता ये सोच रहे थे कि ये बिल्कुल पहाड़ी के लास्ट पॉइंट पर खड़ा हुआ था कुणाल, कि एकदम उनको लगे कि हाँ ये मतलब गिरने वाला है या यहाँ से कूद जाएगा। पिता चूँकि उससे बहुत प्यार करते थे और वो उतनी उम्र का नहीं था, 18 से 20 साल की एज का था लड़का। तो पिता ने एकदम से, मैं बहुत आपको कहानी शॉर्टकट बता देता हूँ, मैं सोर्स भी बताऊँगा, आप लोग जाके कहानी को पूरा पढ़िएगा। तो पिता जो है क्या कि उसकी क्या प्लानिंग थी कि मान तो रहे थे, एग्री कर रहे थे, लेकिन वो एक बाध्य रूप से, कसम रूप से मनवाने की कोशिश कर रहा था और वो लोग मान भी रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन पिता ने इसी बीच में सोचे कि छलांग लगा के इसको मैं पकड़ लेता हूँ और इधर ले आऊँगा। जैसे उन्होंने मतलब उसके करीब पहुँचे, छलांग लगाए, तो दोनों का डिसबैलेंस जो है बिगड़ गया। तो चूँकि वो लास्ट पॉइंट पे खड़ा था कुणाल, तो वो एकदम से नीचे बैलेंस बिगड़ गया, तो नीचे की ओर जाने लगे, तो पिता उसके साथ में चले गए। और माता जो है उनकी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने अपना घर द्वार, रिश्तेदार, नाते सब कुछ छोड़ा, और वही दुनिया मेरे साथ ना रही। इस गम और इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाई माता, तो वो वहीं से पहाड़ी से 10 फीट 12 फीट इधर ही खड़ी थी, तो वो भी जाके पहाड़ी से छलांग लगा दी और 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आईफोन का बहाना नहीं था। वहाँ के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने उनका बयान और उनकी मौसी और मौसा जी का या नाना जी का बयान यही है कि उन्होंने माता पिता को एक दूसरे को साथ देने के लिए या साथ में रखने के लिए, दोनों का प्यार पाने के लिए, दोनों को एक साथ करने के लिए कुणाल ने ये कदम उठाया था। तो सोर्स मैं बता देता हूँ कि मैं क्राइम तक की कहानी को सुनता हूँ, जिसमें शम्स जी बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। उनका मैंने रात में कहानी सुनी, तो मैं सोचा आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। और आप लोग अगर चाहें तो उस क्राइम तक में जाके उस कहानी को सुन सकते हैं, या वहाँ की उस डालेंगे खबर, तो कुणाल और मुरलीधर चांदगुड़े की खबर डालेंगे तो आ जाएगी, तो आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। हादसा बहुत बुरा था, भगवान तीनों की आत्मा को शांति दे। खैर, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जानकारी या फ़नी वीडियो चाहते हैं तो मेरे पेज को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।